ठीक है, हम लोग आज कक्षा 10 का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे इतिहास का। ठीक है, इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए यह जो चैप्टर है आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितना महत्वपूर्ण आप कह लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना अपना फायदा देखे अपने देश के प्रति सोचना शुरू कर दे या उसके अंदर देश के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए तो उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारणों का वर्णन करें। तो लिखेंगे उत्तर राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का भाव हो। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण देखिए, प्रमुख कारण क्या होना चाहिए। पहला जो है राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी आगे बढ़ रही थी। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ने पारित किया था, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक लगा दिया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगा था। ठीक है, इस बात को लेकर भारतीय लोगों ने विरोध किया। 1879 ईस्वी में लिटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत कहा गया कि अगर भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा, जबकि अंग्रेज़ों के लिए ऐसा नियम नहीं था। वो बिना लाइसेंस के भी रख सकते थे, ऐसा नियम नहीं था। इस बात को लेकर जमकर विरोध किया और राष्ट्र भावना का विकास किया गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने में उपनिवेश की आर्थिक नीति को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर जमकर शोषण किया, जिससे भारतीय लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इनके कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गए। कुटीर उद्योग यानी कि जो छोटे मोटे कल कारखाने थे सभी के सभी बंद हो गए और नए भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। ठीक है, ये भी कारण है। अब देखिए 3 नंबर जो कारण है वो है आपका सामाजिक कारण। तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ काले गोरे का भेदभाव किया तथा 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ दिया। ठीक है, एकता को तोड़ दिया। यहाँ तक भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली दंड दिया जाता, जबकि भारत के लोगों को कठोर दंड दिया जाता था। अतः अंग्रेजी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय काफ़ी नाराज थे। भारत के लोगों के पास नौकरी के पद में ऊंच नीच का भी भेदभाव किया जाता था। ठीक है, जिसमें भारत के लोगों को मतलब नीचे पद पर ही रखा जाता था और ऊंचे पद पर केवल अंग्रेज लोग रहते थे। देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, देखिए सत्याग्रह क्या है। ठीक है, सत्याग्रह क्या है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछने वाला। लिखेंगे उत्तर कि सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। अन्याय की सर्वदा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति भेदभाव न रखना सत्याग्रह का क्या है कि मूल लक्षण यही होता है। लिखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, कदा कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध की विवेचना करें। तो उत्तर लिखेंगे, देखिए कि 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जिसका प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति तथा यूरोपियन औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का होना है। इस युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ, जो
1918 तक चला। यह युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इटली, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, उत्तरी राष्ट्र जर्मनी, यहाँ दो राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश पर अधिकार जमाना चाहता था तथा एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना चाहता था। इसके द्वारा भारत में आयात शुल्क टैक्स लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से वादा किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो आपको स्वराज दे देंगे और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने देंगे, ठीक है। तो परिणाम इसका क्या हुआ कि युद्ध खत्म होने के साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि वस्तु के दाम में दोगुना वृद्धि हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, ठीक है, जनजीवन को बहुत ही अस्त व्यस्त कर दिया था। लिखिए अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदारों ने ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। नील एक प्रकार का ऐसा फसल था जिस खेत में लगे उस खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर कर देता था, ठीक है, कमज़ोर कर देता था। किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देखकर राजकुमार शुक्ला को रहा न गया और उसने जल्दी से गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% और 3 कट्ठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया, ठीक है, गांधी जी के कहने पर। अब देखिए 7वां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे देखिए कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक लागू कर दिया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे, बिना किसी वारंट का, बिना किसी अपराध का, मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे, डायरेक्ट जाकर के उसको गिरफ्तार कर देंगे, ऐसा उस पर कानून लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये बहुत ही समझिए तो भी प्रश्न है बहुत ही, ठीक है। प्रश्न पूछा, लिखेंगे उत्तर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में घटा था। भारत के 2 महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में खलबली मच गई। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा था, जिसमें 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे, लेकिन अचानक अंग्रेजों का प्रधान जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है, जिसमें 1,000 व्यक्ति मारे गए तथा कुछ घायल भी हुए। इसके बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया और अंग्रेजों को कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सत्याग्रह किस तिथि को वापस लिया गया, तो लिखेंगे 18 अप्रैल 1919 को, या फिर अंग्रेजों कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब त्याग कर दी, तो 18 अप्रैल 1919 को, ठीक है, या फिर किस घटना के बाद त्याग दी, तो लिखेंगे
क्या चंपारण सत्याग्रह नहीं, ये कौन सा घटना हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो लिखिए अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर का, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तर लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमान साम्राज्य में विघटित कर दिया गया। ठीक है, तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमानों ने तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर है, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए।